सभी छात्रों, प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम विशेष रूप से बी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के कोर्स में और एमए के बच्चों के कोर्स में भी यह है, हम इतिहास के पूर्वाग्रह को पढ़ रहे हैं। इतिहास में पूर्वाग्रह होते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठता और विषय निष्ठता का वर्णन होता है। दो प्रकार से नियम उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठता और इतिहास के सिद्धांतों को देख लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी में जो अनुभववादी इतिहासकार थे, अनुभववादियों ने वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन पर बल दिया, जोर दिया। और क्योंकि वे ये जानना चाहते थे कि अतीत में वास्तव में क्या हुआ, जो घटनाएं घटी उसकी सच्चाई क्या है। अंग्रेजी इतिहासकार जो कॉलिंगवुड है, उन्होंने इसे सहज यथार्थवाद का नाम दिया। अनुभववादियों ने सामाजिक सिद्धांत आदर्शों को नकार दिया है। और 19वीं सदी में पश्चिम समाज में अनेक परिवर्तनों को, महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को पश्चिम के समाज में देखा, जिसमें दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों से प्रभावित होकर नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। पहला सिद्धांत है जो एडमंड स्पेंसर के द्वारा जारी किया गया है, उसका नाम है विकासवादी सिद्धांत। और दूसरा है वर्ग सिद्धांत, जो कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध सिद्धांत है। इन्हीं दो सिद्धांतों से बहुत सारे नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन भी इतिहासकारों ने किया है, लेकिन मुख्य यही दो सिद्धांत है। और इसमें एक आम ऐतिहासिक प्रश्नावली होती है। इन सिद्धांतों के अंतर्गत प्रश्नावली होती है जिसमें प्रश्न तैयार किए जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न तैयार किए जाते हैं, और जो कहीं स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि में बांटे जाते हैं, या जनता के बीच में, और उनकी राय लेने की कोशिश की जाती है। प्रश्नों के उत्तर मांगे जाते हैं। तो ये प्रश्न कैसे होते हैं? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भी हो सकते हैं। संवाद के फलस्वरूप जो प्रश्न उत्तरी जो होती है, जब जन सामान्य या समाज में जब बांटी जाती है, तो उसके फलस्वरूप जो उत्तर आते हैं, उनको जो उन उत्तरों के अनुसार जो लिपिबद्ध करने वाला जो व्यक्ति है, वो इतिहासकार होता है। ठीक है। तो यहाँ पर E.H. कार ने, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास क्या है में ये लिखा है कि तथ्यों की निरूपण प्रक्रिया में, अर्थात तथ्यों को छांटने की, जो उनका जो सामाजिक रिजल्ट आया है जनता का प्रश्नोत्तरी द्वारा, उसकी निरूपण की प्रक्रिया में इतिहासकार के दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। अर्थात ये इतिहासकार के ऊपर है कि वो किन प्रश्नों को किस कोटि में रखता है, किन प्रश्नों के उत्तरों को किस किस कोटि में रखता है। तो यहाँ पर इतिहासकार के दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। वह कहता है कि इतिहासकार निश्चित ढंग से चयनात्मक होता है, अर्थात वो चयन करता है कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा नहीं सही है। फिर भी वह कहते हैं कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतिहासकार तो वस्तुनिष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए ही अनुसंधान करते हैं कि अतीत में क्या हुआ, इतिहास की घटनाओं का की सच्चाई या उसका सत्यता जानने के लिए ही उनको प्रदर्शित किया जाता है, या उसका अनुसंधान, इतिहास का अनुसंधान इसी बात के लिए किया जाता है कि इतिहास सत्य का निरूपण कर सके। तथ्यों का सामान्यीकरण एक बिल्कुल वैज्ञानिक विधि है, फिर भी इतिहासकार इसमें भी अपनी व्यक्तिपरक छाप या विषय निष्ठता को छोड़ ही देते हैं। तो इतिहास विज्ञान की तरह, हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान की तरह तो वस्तुनिष्ठ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यह समाज का सांस्कृतिक उत्पाद है, क्योंकि वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बीकर में डालकर और उसका एलिमेंट निकाल लिया जाए या उसको सिद्ध कर दिया जाए। ठीक है, ये एक सांस्कृतिक उत्पाद है। फिर भी वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की अत्यंत आवश्यकता है। फिर भी ऐसी आशा की जा सकती है कि जो भी इतिहासकार हमारे समाज में हैं और आगे आने वाले हैं और जो पिछले हो चुके हैं, वे सभी सत्य का ही निरूपण करें, वस्तुनिष्ठता को कहीं गुम ना होने दें, इतिहास लेखन में उसको गायब ना होने दें। जितनी भरपूर कोशिश हो सके उन्हें तथ्यों का निरूपण करके, साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण से और बहुत सारे तरीके अपनाकर, वैज्ञानिक तरीके अपनाकर इतिहास की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। इतिहास केवल कला ही नहीं है, वह कला और विज्ञान दोनों है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतिहास केवल कला का विषय नहीं है, बल्कि उसमें वस्तुनिष्ठता रूपी वैज्ञानिकता भी है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास कला भी है और विज्ञान भी है। यह पत्रकार
जो सीपी स्कॉट हैं, उन्होंने लिखा कि तथ्य पवित्र होते हैं। जो तथ्य होते हैं पवित्र, पवित्र अर्थात वो सच्चे होते हैं। जो भी तथ्य या साक्ष्य होते हैं वह पवित्र होते हैं, और जो मत होते हैं अर्थात इतिहासकारों के जो विचार होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। फिर भी किसी ऐतिहासिक कृति में संपूर्ण वस्तुनिष्ठता असंभव है, क्योंकि जैसे ही इतिहासकार विषय का चयन करता है तुरंत ही उसमें वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता का प्रवेश हो जाता है। तो निष्पक्ष होने के लिए इतिहासकार को कम से कम साक्ष्यों का वस्तुनिष्ठतापूर्ण परीक्षण अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए बहुत सी इतिहास में विधियां दी गई हैं, और जैसे इतिहास की तारीखों को जानने के लिए कार्बन डेटिंग आदि जो है वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती हैं, जिनसे हम सही सही समय की जानकारी इतिहास में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से और भी तरीके हैं जिनसे वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना संभव हो पाता है, पर वो व्यक्तिनिष्ठता को भी हम बाहर नहीं कर सकते हैं। तो जी.आर. इल्टन नामक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक रिटर्न टू एसेंशियल्स में कहा है कि इतिहासकार की कृति का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अतीत के दस्तावेजों का, जो इतिहास के जो दस्तावेज हैं, जो प्रमाण हैं, उनका स्वतंत्र तर्कपणक अर्थात तर्क द्वारा उसे सिद्ध करना चाहिए और निष्पक्ष जांच पर आधारित होना चाहिए। तो हमने देखा कि इतिहास लेखन में क्या होना चाहिए। इतिहास लेखन को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि वस्तुनिष्ठता कायम रहे, और व्यक्तिनिष्ठता तो अवश्य भावी उसमें जाना ही जाना है, विषयनिष्ठ होना ही होना है, पर फिर भी हमें तथ्यों का ठीक से जांच परख के निरूपण करके इतिहास लेखन को करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसके दो सिद्धांत है, विकासवादी और वर्ग सिद्धांत। इसी पर बहुत सारे अन्य सिद्धांतों का भी विभिन्न इतिहासकारों ने नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो आशा है कि वस्तुनिष्ठता और इतिहास के ये दो मुख्य सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको ध्यान से देखिए और इनको नोट्स बनाइए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।